नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो जी हाँ, ये ऑफिशियल हो चुका है कि चंद्रयान 3 मून की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, उतार चुका है। और हम लोग अब उन गिनी चुनी कंट्रीज़ की लिस्ट में ऐड हो चुके हैं जिन देशों ने अपने लैंडर्स को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। यूएसएसआर, अमेरिका और चाइना के बाद हम 4th कंट्री बने हैं मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर। और उसके अलावा हम लोग मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाले पहले देश बने हैं। जी हाँ, अभी तक कोई भी देश मून के इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लोर नहीं कर सका है। इवन रिसेंटली रशिया का जो मून लैंडिंग मिशन है वो फेल हुआ था, लूना 25। उसका टारगेट भी मून का साउथ रीजन था, बट अनफॉर्चुनेटली रशिया उसे अकम्प्लिश नहीं कर पाया। मोस्ट प्रोबेबली इसमें या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ होगा या तो फिर ह्यूमन एरर भी हो सकता है। और ये न्यूज़ भी आ रही है कि जो साइंटिस्ट थे लूना 25 मिशन में जो काम किए थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और उसके अलावा लूना 25 के फेलियर को देखते हुए रशियन स्टेट टेलीविजन ने इसकी कवरेज को सिर्फ 26 सेकंड तक कवर किया है। जी हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बट रशिया में इसे सिर्फ 26 सेकंड तक कवर किया गया है। क्योंकि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रशिया ऑलमोस्ट 2 सालों से यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है, जिस वजह से इन पर पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस लगा कर रखे हैं। बेसिकली रशिया में कोई भी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस नहीं की है 2 सालों से। ऑलमोस्ट रशियन पीपल दुनिया भर से कटे हुए हैं, जिस वजह से इनकी जनता का मोरल ऑल टाइम लो पर है। बट लूना 25 जो मिशन था वो एक तरह से होप दिलाता था रशियंस को कि कहीं तुम अपना डोमिनेंस इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर रशियन गवर्नमेंट ने लूना 25 को बहुत प्रमोट किया। बट जैसे ही लूना 25 क्रैश हो गया वैसे ही रशिया ने इसकी कवरेज निल कर दी, मतलब कि कम कर दी, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते थे कि इनकी जनता का मोरल और कम हो जाए। खैर, लूना 25 के फेलियर को रशिया में इतनी कवरेज नहीं मिली, बट वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। मोर स्पेसिफिकली यूक्रेन और अमेरिका में यहाँ पर लोग मॉक कर रहे हैं रशियन मून मिशन को। यहाँ पर कुछ आप ट्वीट्स पढ़ सकते हो। और मेन जो डिफरेंस है इंडिया के चंद्रयान 3 की सक्सेस को लेकर और रशिया के लूना 25 के फेलियर को लेकर वो है एक्सपीरियंस। देखो, रशिया ने अपना लूनर मिशन 50 साल बाद लॉन्च किया था, मतलब कि 5 दशकों तक रशिया के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और ये बात रशिया के स्पेस एजेंसी चीफ ने भी उठाई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, रशियन स्पेस एजेंसी चीफ ब्लेम्स डेकेड्स ऑफ इनएक्टिविटी फॉर लूना 25 लैंडर क्रैश ऑन द मून। मतलब कि 50 सालों तक कोई भी मेजर मिशंस कंडक्ट नहीं किए रशिया ने, जिस वजह से इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो कि कारण बना है लूना 25 लैंडर के क्रैश को लेकर। वहीं हम लोगों ने 2 दशकों में 2 मून मिशंस कंडक्ट किए हैं और यह तीसरा मून मिशन है, जिसमें से चंद्रयान 2 असफल रहा था। बट चंद्रयान 2 से हमने अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला था, जिस वजह से चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश हुआ है। और हम लोगों को इस बात से भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। इवन जापान, इजराइल, यूएई, इन सभी देशों के मून लैंडिंग मिशन फेल हुए हैं और हमारा भी मून लैंडिंग मिशन फेल हुआ था। वहीं यूएसएसआर और अमेरिका ने कई ट्रायल्स में अपने लैंडर को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। नाउ ऑफ कोर्स चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद हमारा स्टेचर स्पेस साइंस की फील्ड में और बढ़ गया है। और इसको लेकर आप देखोगे तो दुनिया भर से हमें शुभकामनाएं मिलेंगी, क्योंकि ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड को, स्पेसिफिकली स्पेस साइंस की फील्ड के लिए। सो नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है। मतलब कि करंटली सिर्फ 3 ही देश अपने लैंडर को मून की सरफेस पर उतार सके हैं। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने मून मिशंस लॉन्च करे हैं, बट इवेंचुअली सिर्फ यूएसएसआर, अमेरिका और चाइना ही इस मिशन को कंप्लीट कर पाए हैं। इवन जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी आई स्पेस, इन्होंने अपना ट्राई दिया था मून पर लैंड करने को, बट एट लास्ट इन्हें सक्सेस नहीं मिली। उसके अलावा इसराइल ने 2019 में अपना मून मिशन लॉन्च किया था, बट वो भी फेल हो गया। सो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एक चैलेंजिंग टास्क तो रहा है। सिर्फ चाइना अकेला ऐसा देश है जिसने कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी हाँ, चाइना ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने लैंडर को मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। इवन यूएसएसआर और यूएस को भी इसे कंप्लीट करने में कई अटेम्प्ट्स लग गए थे। तो यहाँ पर आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। देखो, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन को लेकर। कई देशों के मून मिशन इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि उनके जो स्पेस क्राफ्ट थे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। आपको याद होगा जब 2019 में हमने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उसका जो स्पेस क्राफ्ट था वो कम्युनिकेशन लॉस की वजह से फेल हो गया था। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम तो रही है मून मिशंस में। और दूसरी जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो है मून सरफेस को लेकर। देखो, किसी भी लैंडर को मून पर उतरना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट लगती है प्लेन सरफेस, क्योंकि जहाँ पर प्लेन सरफेस होती है वहाँ पर लैंडर को हम स्मूथली लैंड करवा सकते हैं। बट अगर हम मून को देखें तो मोस्टली यहाँ पर अनइवन सरफेस देखने को मिलती है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सतह, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लैंडिंग को लेकर। और फिर हम बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट की स्पीड मेंटेन करने को लेकर। जब स्पेस क्राफ्ट अर्थ से मून की तरफ या इवन मून को ऑर्बिट कर रहा हो तब उसकी स्पीड मैक्सिमम पर रहती है। सो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस हाई स्पीड को 0 तक लाना होता है। जी हाँ, एक स्पेस क्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड को 0 स्पीड तक लाना होता है, तभी तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में कई सारा फ्यूल तो खर्च होगा ही ना। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम मून एटमॉस्फेयर को लेकर है।
अगर आप मुझसे पूछोगे कि लैंडर कहाँ पर इजीली सॉफ्ट लैंड कर सकता है, मून पर या अर्थ पर, तो मैं कहूँगा अर्थ पर, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना थिक इनफ है कि वो लैंडर को स्लो डाउन कर सकता है, मतलब कि धीरे कर सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें फ्रिक्शन एक मेजर रोल प्ले करता है लैंडर को धीरे करने में। वही मून सिमिलर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करता, जिस वजह से हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश भी हो जाए। फिर हम बात करते हैं लूनर डस्ट की। सो नाउ अगर हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर भी ले मून पर, बट उसके बाद भी लैंडर को और कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इनमें से एक प्रॉब्लम है लूनर डस्ट। जब लैंडर अपने थ्रस्टर की हेल्प से सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा हो सरफेस पर, उस समय हाई पॉसिबिलिटी है कि जो मून पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो थ्रस्टर के इम्पैक्ट से हाई स्पीड से जाकर कैमरा लेंसेज को डैमेज कर सकते हैं और इवन लैंडर को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। तो वैसे तो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इस मिशन में, जिसको लेकर इसरो के जो चीफ हैं उनका कहना है कि जो 15 मिनट्स रहेंगे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, वो एक आप कह लो कि 15 मिनट्स ऑफ टेरर की तरह होंगे। बेसिकली यहाँ पर उनका कहना है कि मून पर जेंटली लैंड के लिए लैंडर को सही समय पर और राइट एल्टीट्यूड पर अपने इंजन को फायर करना पड़ेगा, और तो और राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल का यूज़ करना पड़ेगा ताकि लैंडर एक्यूरेटली मून पर उतर सके। ऑब्वियसली यहाँ पर लैंडर को स्कैन करना पड़ेगा कि इसे कहाँ उतरना है, क्योंकि इनमें से कोई एक भी गलती हो गई या कोई एरर भी आ गया तो ये मिशन एक डिज़ास्टर हो सकता है। उसके अलावा ये सारी प्रॉब्लम्स नासा का जो अपोलो 15 मिशन था उसने फेस करी है, स्पेशली डस्ट पार्टिकल्स को लेकर। नासा का जो अपोलो 15 मिशन था, जिसके अंडर इनके जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो पहली बार मून पर कदम रखने वाले थे। नासा को डर था कि मून पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहीं एस्ट्रोनॉट के सूट के अंदर ना चले जाएं, जिससे कि सूट पर प्रेशर और इवन माल फंक्शन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।